हेलो गाइस, वेलकम टू WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है इंडिपेंडेंस डे। मूवी रिलीज हुई थी 1996 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इसमें ये दिखाया जाता है कि एलियन हमला करता है दुनिया को और दुनिया के कुछ सर्वाइवर्स, कुछ फाइटर्स उस एलियन का डट के मुकाबला करते हैं और जीत जाते हैं। चलो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें चांद को दिखाया जाता है। इस पे अचानक एक अंधेरा छाने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी एलियन मदरशिप जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है। अब दिखाया जाता है अर्थ पर एक इंस्टीट्यूट में जहां पर असल में स्पेस से आने वाली सिग्नल्स को ट्रैक किया जाता है। दिखाया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल था और स्टाफ अपनी डेली रूटीन के ऊपर काम कर रही थी। तभी अचानक से उनके डिवाइस पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल रिसीव होना चालू हो जाता है। ऐसा सिग्नल इन्होंने पहले कभी रिसीव नहीं किया होता, इसलिए वो फौरन ये इस बारे में मालूम करना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें ये पता चलता है कि ये सिग्नल चांद से आ रहा होता है और ये इन्फॉर्मेशन इन लोग मिलिट्री को फॉरवर्ड कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया था कि जो भी चीज़ है ये जो ट्रांसमिट कर रही है सिग्नल, ये बहुत बड़ी चीज़ है और कई किलोमीटर्स पे फैली हुई है और ये अर्थ की तरफ ही बढ़ रही है। मगर इतना ही नहीं, इसके साथ में कुछ टुकड़े भी हैं, वो भी साइज में काफ़ी बड़े हैं और कुछ ही वक्त में ये अर्थ के रेडियस में होंगे। ये सब बात बहुत परेशान करने वाली थी। कुछ ही वक्त में दुनिया भर से ये न्यूज़ मिलना चालू हो जाती कि लोगों ने देखना चालू किया कि आसमान में बहुत ज़्यादा आग है। ऐसा लगता है कि आसमान में कई ब्लास्टें हो रही हैं। अब इस बारे में जानने के लिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है एक प्लेन को भेजेंगे कि ये आग किस वजह से आ रही है। तो प्लेन भेजते हैं उस आग की तरफ, मगर वो प्लेन उस आग की हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि इस बारे में जानना मुश्किल हो रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ वक्त के बाद दिखाया ये जाता है कि एक बहुत बड़ा UFO अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है। ये इतना बड़ा था कि पूरे शहर को वो ढक देता है और ऐसे कई सारे UFO दुनिया के हर कोने कोने में दिखाई देते हैं। और दिखाया ये जाता है कि एक टीवी स्टेशन में जहां डेविड दिखाया जाता है जो सैटेलाइट इंजीनियर है और टेक्निकल एक्सपर्ट है, और उस तक सब ये कंप्लेंट लाते हैं कि दुनिया भर के कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहे हैं। जब डेविड इस प्रॉब्लम को देखता है, पता चलता है कि इन सिग्नल में कुछ छुपे हुए सिग्नल्स हैं जो लगातार गायब हो रहे हैं। तब डेविड को उस UFO का ख्याल आता है। वो ये समझ जाता है कि सैटेलाइट में जो छुपे हुए सिग्नल्स है वो इस UFO से आ रहे हैं। वो एलियंस दुनिया भर में अपने UFO को सेट कर रहे होते हैं। अगले 7 घंटों में ये सिग्नल पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे और फिर वो एलियंस अर्थ पर अटैक करेंगे। अब दिखाई जाता है कि डेविड अपने एक्स वाइफ को कॉल करता है जो कि एक कम्युनिकेशन डायरेक्टर है, जो इस वक्त अभी व्हाइट हाउस में मौजूद होती है क्योंकि वो प्रेसिडेंट के साथ काम करती हैं। डेविड अपने सारे प्रेडिक्शन बताता है, मगर उसकी एक्स वाइफ को डेविड की बातों पे यकीन नहीं आता है और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। डेविड ये जानता है कि उसकी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हो सकती है, इसलिए वो अपने डैड के साथ वॉशिंगटन DC के लिए निकल जाता है जहाँ पर व्हाइट हाउस है। वहाँ पहुंचकर अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है। उसकी मदद से वो प्रेसिडेंट से मिलता है। डेविड प्रेसिडेंट को सारी बातें समझाने की कोशिश करता है, कैसे एलियन अर्थ पे अटैक करने वाले हैं जिसके लिए वो हमारे सिग्नल को यूज कर रहे हैं। प्रेसिडेंट को भी डेविड की किसी बात पे यकीन नहीं आता है और वो डेविड की बात सुन के वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 2 हेलीकॉप्टर्स को एलियन के UFO के करीब भेजा जाता है जो कि वॉशिंगटन DC के ऊपर है। मगर दिखाई जाता है जैसे कि वो हेलीकॉप्टर्स UFO के करीब आते हैं, उन हेलीकॉप्टर्स पे अटैक होता है और दोनों हेलीकॉप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अभी प्रेसिडेंट और बाकी सब लोग समझ जाते हैं कि डेविड की प्रेडिक्शन सही है कि ये एलियंस अटैक करने के इरादे से ही अर्थ पे आए हैं। इसलिए वो सभी व्हाइट हाउस को छोड़ के यहाँ से निकल जाते हैं। वॉशिंगटन में बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म किया जाता है और हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। बहुत पैनिक का माहौल हो जाता है। सभी लोग शहर छोड़ के जाने लगते हैं। कुछ ही वक्त में टाइम पूरा हो जाता है, यानी कि डेविड ने जो टाइम प्रेडिक्ट किया हुआ था वो आ जाता है और पूरे एलियंस अटैक करना चालू कर देते हैं। उनके अटैक से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं और हर तरफ बस तबाही होती है। प्रेसिडेंट को अपनी गलती पे बहुत ही अफसोस होता है। वो सोचते हैं कि उन्हें डेविड की बात मान लेनी चाहिए और पहले ही कुछ एक्शन लेना चाहिए था। अब एयरफोर्स को ही कुछ करना था। वो लोग प्लान बनाते हैं कि एलियंस के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेने के लिए वो बहुत सारे फाइटर जेट्स को एलियन की तरफ भेजते हैं। वहाँ पर दिखाया ये जाता है कि उनका जो बेस है वो UFO के बहुत करीबी था
इन्हीं में हमें एक पायलट स्टीवन उसको दिखाया जाता है, जो कि अपने काम में बहुत ही माहिर है। हम देखते हैं कि मिलिट्री के जितने भी फाइटर जेट्स हैं वो मिसाइल्स को उस यूएफओ में लॉन्च करते हैं, मगर वो यूएफओ से तक पहुंचने से पहले ही वो जितने भी मिसाइल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि यूएफओ के ऊपर एक शील्ड लगी हुई होती है। दिखाया ये जाता है कि मिलिट्री कई बार घातक हथियार लॉन्च करती है उस यूएफओ पे, मगर वो जो शील्ड है वो जितने भी जो अटैक्स हो रहे हैं उन सबको ब्लॉक कर देती है। और दिखाया ये जाता है कि उस बड़ी शिप में से छोटे छोटे यूएफओ बाहर निकलते हैं अटैक करने के लिए उस मिलिट्री की फाइटर जेट्स को, जो उन पर काउंटर अटैक करते हैं और काफ़ी सारे फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। स्टीवन देखता है कि एक स्पेसशिप उसकी फ्लाइट को पीछा कर रही होती है, इसलिए वो उससे बचने की कोशिश करता है। और इससे पहले कि वो एलियन उस पर अटैक करता, स्टीवन अपने प्लेन का पैराशूट खोल देता है, जिससे बचकर यूएफओ क्रैश हो जाता है। अब स्टीवन के सामने एक क्रैश्ड यूएफओ है। जब वो उसके अंदर देखता है, फिर उसमें से एक एलियन बाहर आता है। स्टीवन उस एलियन को पंच मारता है और एलियन बेहोश हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अब प्रेसिडेंट पूरी तरीके से परेशान है, क्योंकि एलियंस ने उनकी एयरफोर्स को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि हमें उनके ऊपर बॉम्ब अटैक करना चाहिए। मगर प्रेसिडेंट कहता है कि मैं भी इस सिचुएशन में नहीं हूँ, मैं अपने ही लोगों को नहीं मार सकता। यहीं पर डेविड भी होता है और वो कहता है कि हम किसी भी तरीके से एलियन पे बॉम्ब अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से हम खुद ही अपनी ज़मीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिफेंस मिनिस्टर डेविड पे गुस्सा होकर उसे कहते हैं बाहर चले जाओ। इस बात पे डेविड के फादर को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम सब जानते थे, लेकिन तुमने फिर भी कुछ नहीं किया। 1947 में रशिया में होने वाले एलियन अटैक में यूएफओ आया था, उसमें जो भी एलियंस थे उनको एरिया 51 में रखा। यानी कि तुम जानते थे कि एलियन मौजूद है और तुमने ये बातें हम सब से छुपाई, हर इंसान से छुपाई, और तुम्हें इस वॉर की पहले से ही खबर थी, तभी तुम्हें इस वॉर के लिए तैयारी करनी चाहिए थी। प्रेसिडेंट डेविड के फादर को कहते हैं कोई भी एरिया 51 नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई यूएफओ क्रैश हुआ था। ये सब एक रूमर्स है, ये एक अफवाह है। वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ये सच है। और ये बात सुन के प्रेसिडेंट भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको यूएफओ के बारे में और एरिया 51 के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि इसे सिर्फ आर्मी ही कंट्रोल करती है। फिर ये लोग एरिया 51 में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी लैब दिखाई जाती है अंडरग्राउंड। और आज भी यहाँ पर जो 1947 में जो यूएफओ क्रैश हुआ था वो रखा रहता है। यहाँ का जो साइंटिस्ट होता है वह प्रेसिडेंट से कहता है हम इस यूएफओ को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन अभी भी हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। पर पिछले 24 घंटों में जब से वो बड़ा यूएफओ आया है, ये यूएफओ खुद ही अपने आप ही एक्टिव हो चुका है। वो कहते हैं कि एलियंस भी हमारी तरह ही फीलिंग्स रखते हैं, उन्हें भी गर्मी का और ठंडी का हमारी तरह एहसास होता है, और इसलिए वो हमारे प्लैनेट को कब्जे में लेना चाहते हैं। साइंटिस्ट उन्हें मरे हुए 3 एलियन के डेड बॉडीज भी दिखाता है, जो कि उन्हें यूएफओ क्रैश होने में मिली थी। ये कहते हैं कि एलियंस हमारी तरह सुन सकते हैं, देख सकते हैं, मगर बोल नहीं सकते। ये हो सकता है कि एलियन एक दूसरे के साथ अपनी ही ज़बान में कम्युनिकेट करते हैं। प्रेसिडेंट डेविड से कहते हैं कि पहले तुमने ही इनके सिग्नल को समझा था, तुम ही इनके कोड को समझोगे। वहीं पे दूसरी तरफ कैप्टन स्टीवन को दिखाया जाता है, जिसके पास वो बेहोश एलियन था और वो एलियन को पैराशूट से खींचते हुए आगे लेके जा रहा होता है। फिर उन्हें एक ट्रक मिलता है और उस ट्रक में जो आदमी होता है उसका नाम रसल होता है। आज से 10 साल की लड़ाई में ये फाइटर प्लेन उड़ा चुका है। इसे एलियन ने किडनैप किया था, ऐसा कहना था उसका, और इसकी ये बातों पे किसी ने भी यकीन नहीं किया था। अब दिखाया ये जाता है कि स्टीवन इस रसल के ट्रक में एलियन को डाल के आगे बढ़ता है और ये सब के सब एक बेस में आ जाते हैं, वो रहता है एरिया 51। दरअसल जब स्टीवन अपना जहाज उड़ा रहा था तभी उसको ये बेस नजर आया था, और यहाँ की जब सिक्योरिटी पे पहुंचते हैं तो वो सिक्योरिटी मना करती है उनको अंदर जाने से। तभी स्टीवन उन्हें वो एलियन दिखाता है, जिसे देख के वो सिक्योरिटी गार्ड सब डर जाते हैं और उन्हें अंदर जाने देते हैं। एलियन को एरिया 51 के लैब में ले जाया जाता है और उसने जो भी सूट पहना होता है उसे निकाल दिया जाता है, और अगले ही लम्हे एलियन होश में आ जाता है और वो साइंटिस्ट को बहुत जोर से सर पे मारता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट के सर में दर्द शुरू हो जाता है। ये एक टेलीपैथिक प्रोसेस था और दिखाई ये जाता है कि इसके बाद एलियन वो सभी को मार देता है। अब लैब के बाहर प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि लैब के अंदर धुआं ही धुआं है, और वो देखते हैं कि साइंटिस्ट को एलियन ने गले से पकड़ रखा है और वो उसे फिर मार देता है। फिर वो एलियन उसके वॉइस बॉक्स यूज़ करके
प्रेसिडेंट से बात करता है। प्रेसिडेंट को एलियन कहता है कि मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। प्रेसिडेंट उन्हें कहता है कि अगर हम आपस में ही सुलह कर ले तो फिर हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेंगे और हम एक साथ रहने की भी कोशिश करेंगे। एलियन साफ साफ इसके लिए इनकार कर देता है और एलियन कहता है कि हम सिर्फ तुम्हें मारना चाहते हैं। और वैसा ही दर्द जो साइंटिस्ट के सर में हो रहा था वो प्रेसिडेंट के सर में भी हो जाता है। दरअसल ये एलियन का कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है, इसलिए प्रेसिडेंट अपना आपा खो रहे थे और प्रेसिडेंट को बचाने के लिए जितने भी जो उसके बॉडीगार्ड्स हैं वो सब एलियन को मार देते हैं। एलियन के मर जाने के बाद प्रेसिडेंट होश में आ जाते हैं और उनसे कनेक्ट होने के बाद ये समझ जाते हैं कि एलियंस हमारे अर्थ पे क्या कर रहे होते हैं। और वो सबको कहते हैं कि एलियंस काफ़ी तादाद में हमारे अर्थ में आ रहे हैं। ये एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाते हैं और उनके रास्ते में जो भी दूसरा प्लैनेट आता है ये उसे ख़त्म कर देते हैं और ये अब हमारे अर्थ पे आके उसे ख़त्म करना चाहते हैं। अब हमारे पास एटॉमिक हमले के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है और इसलिए दिखाया ये जाता है कि उन लोग अरेंजमेंट करते हैं एटॉमिक अटैक करने के लिए उस यूएफओ शिप पे जो आसमान से आया है। जब ये लॉन्च करते हैं एटॉमिक मिसाइल तभी दिखाया जाता है कि उनकी शील्ड की वजह से उस यूएफओ को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरी तरीके से नाकामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन स्टीवन एक हेलीकॉप्टर लेके अपने शहर पे दोबारा पहुँचते हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी बीवी और बच्चे थे। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर प्रेसिडेंट की वाइफ भी होती है जिसकी हालत बहुत कमज़ोर होती है। वो सभी को वापस ले आते हैं लेकिन प्रेसिडेंट की वाइफ की हालत बहुत क्रिटिकल होती है, उनकी इंटरनल ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती है और इसकी वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डेविड बहुत ही उदास होता है क्योंकि उनका जो एटॉमिक अटैक है वो फेल हो गया था, वही था जो आखिरी रास्ता जो एलियन को रोक सके। और डेविड बहुत ही गुस्से में होता है और उसने कई मात्रा में बियर भी पी रखी होती है और उसके फादर उसके पास आते हैं डेविड के और समझाते हैं लेकिन डेविड कुछ भी समझना नहीं चाहता। फादर उसे कहते हैं कि तुम अपने कपड़े ठीक कर लो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और ये सब कुछ सुनने के बाद डेविड एक प्लान आता है और वो उस यूएफओ के पास जाता है जो कि क्रैश हुआ था 1947 में। दरअसल वो यूएफओ जो अभी एक्टिव हो चुका था। डेविड उस यूएफओ के अंदर एक कोल्ड ड्रिंक का कैन रखता है और यहाँ पर एक ऑफिसर को कहता है कि उस कैन पे गोली चलाओ। जब वो ऑफिसर उस कैन पे गोली चलाता है उसके चारों तरफ से शील्ड होने के कारण उस कैन को गोली नहीं लगती और उसके बाद दिखाया जाता है कि डेविड कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग करता है और फिर वो ऑफिसर से कहता है कि अब गोली चलाओ और जब वो अभी गोली चलाता है तो गोली कैन को लग जाती है, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और सब डेविड से पूछते हैं कि तुमने ऐसे क्या किया। वो कहता है कि उसने कैन के साथ एक डिवाइस रखी हुई है जिससे कि उसने यूएफओ के अंदर एक वायरस पैदा किया, जिससे उसका शील्ड डिसेबल हो गया। डेविड कहता है कि हम उनके मदरशिप में ऐसी ही डिवाइस लेके जाएंगे जिससे हम उनके शिप में ऐसे ही वायरस डाल देंगे और जब हम ये वायरस डालेंगे तो उनके टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। लेकिन अभी सवाल ये था कि हम इनके मदरशिप के अंदर वायरस कैसे डालेंगे क्योंकि वो अभी भी स्पेस में है। डेविड कहता है कि हमारे पास एक यूएफओ है और हम इसके ज़रिए से मदरशिप में ब्लास्ट कर सकते हैं जिससे कि उनके शिप में उनकी मदरशिप में ये डिवाइस एक्टिव हो जाएगा और हमारे पास लगभग 1 मिनट होगा। उसी 1 मिनट में हमें उनकी शिप को डिस्ट्रॉय करना होगा। अब सवाल ये है कि वो यूएफओ कौन चलाएगा। तभी वहाँ पर स्टीवन आता है और वो कहता है कि मैंने जंग में उनकी यूएफओ को बहुत करीब से देखा है। अब ये बात तय होती है कि स्टीवन ही वो यूएफओ को चलाएगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि दुनिया के अंदर जितने भी जो आर्मी होती है, जो मिलिट्री होती है, जो लड़ रही है एलियन के साथ में, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है और बताया जाता है कि अगले 5 घंटे बाद अपने मुल्क में यूएफओ पे हमला करेंगे। अगर आपको अपनी कंट्री में कहीं पर भी यूएफओ मिलता है और आप लोग भी उस पर अटैक करें क्योंकि 1 मिनट के लिए उनकी ढाल डिसेबल हो जाएगी। इस वक्त पे आप कितना भी अटैक कर सकते हो यूएफओ को। ये मैसेज मिलने के बाद दुनिया की सारी कंट्री, सारी आर्मी जो लड़ रहे हैं एलियन से, वो तैयार हो जाती है प्लान के लिए। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो स्टीवन जो यूएफओ को चलाने वाला था, जो मदरशिप के अंदर लेके जाने वाला था, उसके अंदर एक मिसाइल भी फिट कर दिया जाता है और वो उसे कहते हैं कि ये मिसाइल टकराने से ब्लास्ट नहीं होगा, हालांकि ये 30 सेकंड के बाद ब्लास्ट होगा ताकि तुम लोग वहाँ से निकल सको। इसके बाद दिखाया जाता है कि पायलट्स की कमी होती है तो वहाँ पर जितने भी आर्मी वाले लोग हैं वो सब नॉर्मल लोगों से हेल्प मांगते हैं, उनसे पूछते हैं कि कोई पायलट्स है क्या, किसी के पास एक्सपीरियंस है फ़्लाइट उड़ाने के लिए। वहाँ दिखाते हैं कि रसल जिसके सालों पहले एलियन ने किडनैप किया था, जैसे कि वो कहता था
जिसके पास एक्सपीरियंस था पायलट का, जो 10 साल पहले जो लड़ाई में लड़ा था। वो कहता है कि मैं भी इन एलियन के साथ में बदला लेना चाहता हूँ। साथ ही प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि वो भी एक प्लेन लेके उड़ेंगे, क्योंकि वो भी पहले पायलट थे। और दिखाया ये जाता है कि स्टीवन और डेविड उस यूएफओ में बैठते हैं और एलियन के मदरशिप की तरफ बढ़ते हैं, और वो मदरशिप के अंदर एंटर हो जाते हैं। और अब इनका यूएफओ एलियन के दौरान कंट्रोल होना चालू हो जाता है, और उस जगह पे पार्क हो जाता है जहाँ पर बहुत सारे यूएफओ पार्क हुए थे। और दिखाया जाता है कि डेविड वायरस को अपलोड करना शुरू कर देता है। जब वो पूरी तरीके से वायरस को अपलोड कर देता है, फिर वो अर्थ पर इन्फॉर्म कर देता है कि वायरस अपलोड हो चुका है। फिर अर्थ में दिखाया जाता है कि कुछ फाइटर जेट कुछ मिसाइल्स को एलियन के शिप में हमला करते हैं, मगर प्रोटेक्शन शील्ड अभी भी ऑन होती है, जिससे कि वो फेल हो जाते हैं और सभी लोग अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लान काम नहीं किया। तो प्रेसिडेंट कहता है कि मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा, और जब वो इस बार मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो वो मिसाइल जाके स्पेसशिप में टकराता है। यानी कि एलियन का जो प्रोटेक्टर शील्ड है वो डिसेबल्ड हो चुका था उस वायरस से जो डेविड ने डाला था। फिर इसके बाद सभी यूएफओ पे हमला करना शुरू कर देते हैं। काउंटर अटैक करने के लिए एलियन बहुत सारे स्पेसशिप लॉन्च करता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है घमासान वॉर, जो उस एलियन और फाइटर प्लेन के बीच में होती है। यहाँ पर जितने भी एयरफोर्स के पास मिसाइल होते हैं वो जितने भी है सब लॉन्च कर देते हैं एलियंस की शिप के ऊपर, मगर इन मिसाइलों से ज़्यादा नुकसान नहीं होता एलियन शिप का। अब प्रेसिडेंट के पास एक आखिरी मिसाइल बचा हुआ था, और यहाँ पर दिखाया जाता है कि यूएफओ का जो नीचे के हिस्से में जो मेन डोर था वो ओपन हो जाता है। प्रेसिडेंट जो एलियन के मेन डोर पे मिसाइल लॉन्च करते हैं, मगर वो हमला नाकामयाब हो जाता है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि रसल जो एलियन के कब्जे में था, जो दावा करता था जो एलियन ने इसको किडनैप किए थे, वो सामने आता है। जो वो उस एलियनों से बदला लेना चाहता था, उसके पास भी एक मिसाइल होता है, और वो उस यूएफओ के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो आगे बढ़ता है तो मिसाइल जाम हो जाता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही अपने प्लेन को उस जगह पे टकराएगा। तो वो ऐसा कर देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर वो बहुत बड़ी शिप ज़मीन पे आके गिर जाती है। वहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पेस में जो स्टीवन और डेविड, उनका यूएफओ जो है वो फंस जाता है एलियन के द्वारा, और वो ट्राई करते हैं वहाँ से निकलने के लिए, वो नहीं निकाल पा रहे होते हैं। और इन लोग डिसाइड करते हैं कि इनके पास जो मिसाइल है वो एलियन के ऊपर लॉन्च करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इनकी जान भी क्यों ना चली जाए। वो लोग इस मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं। जैसे ही वो मिसाइल कंट्रोल पैनल से टकराती है, उनका यूएफओ एलियन के कंट्रोल से छूट जाता है। इनके पास सिर्फ 30 सेकंड होते हैं बाहर निकलने के लिए, और मदरशिप का दरवाज़ा बंद हो रहा होता है। और कैसे कैसे करके यहाँ से स्टीवन और डेव अपनी शिप को लेके निकल जाते हैं। जैसे कि वो बाहर निकलते हैं एलियन शिप से, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे इनकी मदरशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दिखाई ये जाता है कि अर्थ में जहाँ जहाँ यूएफओ थे वहाँ पर इंसानों ने तबाह कर दिया था, और इस तरह से इंसानों की जीत होती है और एलियंस की हार होती है। और इसी के साथ साथ ये बेहतरीन मूवी ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।